तो सुप्रीम गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने वहां पर देखा था कि लीडर की बेटी ने मून को एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताया था जिस पर कि हजारों सालों में एक बार एक फ्रूट लगता है जिसके बाद आप अपने सोल पावर को पूरी तरह से रिकवर कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद मून भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे टीज करते हुए वहां से चला जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम वो गुई को देखते हैं। ये वो टोंगक्यान का दादा है। जिसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं सामने जो कि मून की सारी बातें उसे सुनाते हुए कहती है तो दादाजी यही हुआ था और आपको मून को मारना ही पड़े। जिसके बाद उसका ग्रैंडफादर भी कहता है हाँ, वो टोंगक्यान सच में ऐसी हरकतें करता था जिससे मैं हमेशा परेशान। मुझे पता था आज नहीं तो कल ये दिन देखने को मिलेगा ही, लेकिन असल में था तो मेरा ग्रैंडसन ही और मून ने उसे मारने की हिम्मत की है तो अब तो मुझसे तो बचने नहीं वाला है। जिसके बाद वो भी खुश होते हुए कहने लगती है जी ग्रैंडपा आप उसे मार देना और वैसे भी मैंने सुना है हुआंग बुफेन के साथ मुयुन डेविल ग्रासलैंड में गया है। जिसके बाद हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है अच्छा तो वो डेविल ग्रासलैंड में गया, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है ना। एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई वापस आया या नहीं इसका कुछ ही पता नहीं था, ना ही कोई गारंटी होती है। यहाँ पर उसे मारना बहुत ज्यादा आसान रहेगा। जिसके बाद वो एक स्कूल को बाहर निकाल कर अपनी पोती को दे देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मुयुन और बुफेंग की तरफ। हम बुफेंग को वहाँ पर देखते हैं जो कि मुयुन के साथ डेविल ग्रासलैंड की सिटी में चल रही होती है। जिसके बाद हम वहाँ पर अलग अलग टाइप के पर्सन ह्यूमंस और डेविल्स को देख पाते हैं। जिसके बाद वो बुफेंग डेविल सिटी की इंट्रोडक्शन देते हुए उसे कहती है ये है डेविल सिटी जहाँ पर ताकतवर जिंदा रहता है और कमजोर खत्म हो जाता है। और यहाँ पर हमारा अलग बहना हम दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसीलिए हमें दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा। जिस पर मुन कहता है हाँ तुमने सही कहा, तो तुम मुझे फॉलो करो और मेरे साथ रहो। जिस पर वो गुस्सा हो जाती है, कहती है तुमने क्या कहा मैं तुम्हारे साथ रहूं? नहीं, तुम मुझे फॉलो करो, तुम एक कायर आदमी हो, तुम कमजोर हो, मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ तो मुझे पता है किस तरह से यहाँ पर जीना है। लेकिन तभी वहां पर चूहा आता है और चूहे को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाकर मुइन की गोद पर चली जाती है और कहती है मैं बचपन से ही चूहों से बहुत ज्यादा डरती हूँ और अभी अपनी बहादुर की डींगे हाँक रही थी। सच में ये दुनिया बहुत ही ज्यादा अच्छी है, कर्मा हिट बैक होता ही है। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे उसको रियलाइज होता है वो क्या कर रही है, वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। लेकिन फिर से मुइन उससे वही बात कर तुम सच में बहुत ज्यादा भारी। जिसके बाद वो मुइन के गोद से नीचे उतर जाती है और मुइन को कुछ बोलने वाली होती है लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं बोलती। लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज आती है जूनियर तुम कैसी हो। तभी वहाँ पर किंग शुआन सबके सामने आता है और किंग शुआन को देखकर वहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये हमारे सीनियर किंग है। सीनियर किंग सबसे फेमस जीनियस है होंगसिन माउंटेन में और तुम्हें जानकर हैरानी होगी ये इतनी कम उम्र में 6th लेवल पर है फेरीलैंड के और साथ में इनके पास 2 एलिमेंट है वाटर और फायर और ये सबसे बड़े जीनियस है। बस हम तो इंतजार कर रहे हैं कि 5 एलिमेंट पहले इसकी असेसमेंट कब हो क्योंकि ये इसमें डायरेक्टली सिलेक्ट होने वाले हैं। जिसके बाद मुइन भी उसे ग्रेट करता है लेकिन उसके चेहरे पर हल्का सा घमंड देख पाते हैं। जिसके बाद वो मुइन से कहता है अच्छा तो तुम जूनियर ब्रदर मुइन ही होगे जो कि नया नया फायर सेंड बना है और उसने आते ही वो टोंगक्यान को मार दिया। सच में हैरानी की बात है, तुम बहुत ताकतवर हो लेकिन दुख ये है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अगर तुम्हारे पास ज्यादा एलिमेंट होते तो शायद तुम भी 5 एलिमेंट पैलेस में जा सकते। जिसके बाद वहाँ पर वो बूपेन कहती है अरे आप कैसी बात कर रही हो, इसकी शक्ल देख के लगता है अभी तक आप भी 5 पैलेस में सिलेक्ट नहीं हुए हो। लेकिन उस पर वो जवाब देती हुए उससे कहता है अरे मैं तो बस एक बात कर रहा था, ये तो कैजुअल बात है। जिसके बाद वो मुइन की तरफ देखता है। जिसके बाद वो बूफेंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। जिसके बाद वहाँ पर मुइन कहता है बस हम तो यहाँ पर घूमने आए थे। तभी वो उनसे कहता है हालांकि तुम घूमनी हो लेकिन क्या तुमने उस न्यूज के बारे में सुना 9 टेल्ड स्नो माउंटेन फॉक्स के बारे में। जिस पर वहाँ पर वूफेंग भी हैरानी से कहती है क्या आपने भी 9 टेल्ड स्प्लिट फॉक्स कहा। जिस पर वो कहता है हाँ मैंने अभी सुना है कि हाल ही में किसी लोगों ने वहाँ पर माउंटेन में देखा है 9 टेल्ड स्नो माउंटेन फॉक्स को और ये 9 टेल्ड फॉक्स कितना ज्यादा अच्छा होता है किसी को बताने की जरूरत भी नहीं। इसका ब्लड कितना ज्यादा यूज में आ सकता है, इसके फर और 2 एलिमेंट के साथ इसकी पावर सच में अमेजिंग ट्रेजर है। ये तो अगर मुझे मिल जाए तो मजा ही मजा आ जाए। वैसे भी इसके मिलने के बाद आप आसानी से इसके ब्लड की मदद से लाइफ और डेथ के रिले में जा सकते हो और ये किसी के लिए बहुत अच्छा मौका है। तभी हम मुइन और वूफेंग को कुछ बात करते हुए देखते हैं। जिसके बाद वो उन्हें देखते हुए आगे कहता है ऐसा कहा जाता है कि स्प्लिट फॉक्स की सोल पूरी तरह से इंजर्ड हो चुकी है। जिसके बाद वो आगे कहता है और आपको पता है एक और चीज है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पर्पल यांग फ्रूट के बारे में पता लगा है तो सभी लोग चाहते हैं कि वो उसे ढूंढे और यहाँ पर चारे की तरह इस्तेमाल करे उस फ्रूट को ताकि वहाँ पर वो फॉक्स आए और उसे वो आसानी से कैप्चर कर सके क्योंकि वो भी उसे ही ढूंढने आए क्योंकि उसकी सोल डैमेज हुई है। और ये बात सुनकर वहाँ पर मुइन के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि अब उसे भी बात समझ में आ चुकी थी अगर सभी लोग पर्पल एंड फ्रूट को लेकर यहाँ पर ढूंढना चाहते हैं तो इसके लेकर यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आएंगे जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत तगड़ी लेवल की फाइट देखने को मिलेगी। और ये बात तो टेलीपैथी से वो वूफेंग से कर रहा होता है। तभी वो वूफेंग भी कहती है अब हमें क्या करना चाहिए। वैसे भी पर्पल सन फ्रूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2000 सालों में सिर्फ एक बार उगता है और हम यहाँ पर इंतजार भी नहीं कर सकते हैं वरना हमें बहुत समय तक इंतजार करना पड़ेगा। ये कहो कि एक तरह से नामुमकिन हो जाएगा। जिस पर मुइन उससे कहता है तुम चिंता
चिंता मत करो, तुम अपना बेस्ट करो जितना तुम कर सकती हो, बाकी हम किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। और टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें फिर भी ये डिसलोकेट ड्रैगन टेक्निक के बारे में सिखा ही दूंगा, तो तुम टेंशन मत लो। जिसके बाद वो भी ये बात समझ आती है और कुछ सोचने लगती है, ये इस बारी मैं कैसी मुसीबत में फंसी हूँ, ये हो क्यों रहा है और इतनी ज्यादा खर्च किस कारण है, और ये 19 फॉक्स को भी अभी ही समन होना था कहीं। जिसके बाद हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि मुइन और उन दोनों की इतनी क्लोजनेस को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन फिर भी कहता है, अरे जूनियर ब्रदर मू और फैंग, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, क्यों ना हम एक टीम बनाकर इसी चीज को ढूंढे, पर्पल सनफ्लावर को, उसके बाद उसको ट्रैप की तरह इस्तेमाल करके 19 फीस को अपने कब्जे में ले ले। जिसके बाद मुइन उसके बात पर हाँ ही भरता है और खुश होते हुए कहता है, तो ठीक है, हो गया रेडी, हम दोनों या तीनों टीम में वर्क करेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ और पार्टनर्स भी, और हमारे 3 पार्टनर्स हैं। जिसके बाद 3 लोग सामने आते हैं, जिसमें 2 औरतें होती है और एक वही आदमी होता है जो कि वहां पर वो वुफेंग से फाइट करने के लिए भी आया होता है। जिसके बाद उसको देखकर वो वुफेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा तो तुम यहाँ भी आ गए, क्या तुम लड़ना चाहते हो, चलो क्यों ना फिर से रीमैच करे। लेकिन किंग चौन उन दोनों के बीच में आता है और कहता है, और वो वुफेंग से कहता है कि जूनियर इस तरह से लड़ाई मत कीजिए, त्यान ही वैसे भी त्यानसु सेट एक जीनियस है जो हमारे यहाँ पर मदद करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और वो आगे कहता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इनको लोकेशन भी पता है पर्पल सनफ्लावर की। जिसके बाद वो मुइन की तरफ देखती है और मुइन हामी भर देता है। जिसके बाद वो भी राहत के साथ लेता है और कहता है, ठीक है मू शिंगटियान ये है सेनमू सेक्ट से, और लास्ट बंदे का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, ये शियान है जो कि शियान पेविलियन से है। जिसके बाद वो कहता है, तो ठीक है, हम 6 लोग एक साथ टीम बनाकर इस 19 फॉक्स को अपने लिए पकड़ेंगे, जिसके बाद हम उसका आपस में बांट लेंगे। जिसपे वो कहती है, ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन हो रहा है तो हम भी सबके साथ कोऑपरेशन करने के लिए रेडी है। जिसके बाद किंग शुआन कहता है, तो ठीक है, जब सभी लोग राजी हो चुके हैं, तब क्यों ना बेनिफिट के बारे में हम बात करें। तो देखो, अब जो कि उसका ब्लड होगा 19 फॉक्स का, उस तो सबको बराबर मिलेगा, लेकिन जो आई होगी वो देन फर ले जाएगा। जिसके बाद वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने लगता है, लेकिन जो यंग होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है, तुम्हें पता है 19 फॉक्स का ब्लड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका हर एक पोर्शन बनाना, हर एक 6 बंदों में डिवाइड करना, क्या तुम्हें लगता है कि सेकंड लेवल का जो ये पर्सन है फेरीलैंड में, उसके साथ हमें शेयर करना चाहिए। ये बात तो मुइन को देखते हुए कह रहा होता है, लेकिन मुइन के चेहरे पर स्माइल होती है। और तब ये त्यानी मुइन को देखते हुए सोचने लगता है, जब ये त्यांगसन के साथ फाइट कर रहा था तब भी इस लेवल पे नहीं था, लेकिन इतने जल्दी सेकंड लेवल पर पहुंच चुका है फेरीलैंड की स्ट्रेंथ तो प्रेस है। जिसके बाद वो अपना रंग बदलते हुए कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, हम वैसे भी ग्रुप है तो सबको बराबर हिस्सा मिलना ही चाहिए। वैसे भी मुइन एक ताकतवर आदमी है और मैंने इसकी स्ट्रेंथ देखी है, तुम इसे इस तरह से इग्नोर मत करो। जिसके बाद वो औरत भी मुइन को देखती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करिए, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस मत भूलना, और अगला एपिसोड आपको सून देखने को मिल जाएगा, तो टेंशन मत लेना। हालांकि आजकल एपिसोड डिले जरूर हो रहे हैं, यानी कि रात को लेट आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे रीज़न है, तो जल्दी जल्दी आपको सून देखने को मिल जाएंगे। 7-8 बजे के अराउंड आपको एपिसोड देखने को मिल जाया करेंगे। हालांकि आज के एपिसोड में भी डिले होगा, तो उसे मैनेज कर लेना। बाकी लेटेस्ट एपिसोड तक पहुंचने के लिए भी टाइम है गाइस।